हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो क्लास 10 है उसका जो विज्ञान का पेपर है, यानी कि साइंस का पेपर है, उसको देखने वाले हैं। वो आपकी 20 मार्च को लगने वाली है साइंस का पेपर। ओके दोस्तों, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके दोस्तों, तो शुरू करते हैं वीडियो बिना समय गंवाए। तो पहले का पहला देखते हैं। संकुचन के समय हृदय के अंदर रक्त के पश्च प्रवाह को रोकता है, यानी कि कौन रोकता है दोस्तों? वो रोकता है वाल्व। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर एक न्यूरॉन में विद्युतीय संकेतों का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन कहाँ पर होता है? तो दोस्तों वो होता है तंत्रिकाक्ष में। कहाँ? तंत्रिकाक्ष में। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला तीसरा देखते हैं। तीसरा है मानव में मस्तिष्क का कार्य है। तो मानव का मस्तिष्क का कार्य सोचना भी है, संतुलन बनाए रखना, हृदय स्पंदन भी है, कि सभी इसमें। तो बिल्कुल सही आंसर है। अगला RY जीनी संरचना का बाह्य लक्षण होता है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा स, गोल पीला। ओके, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला एक बार कुछ गलत हो तो आप किताब में जरूर देख लेना, आप भी मिलान कर लेना ताकि कोई गलत हो जाए। ओके, आपतन कोण का मान होता है। तो आपतन कोण का मान होता है दोस्तों परावर्तन कोण के बराबर, यानी कि समान होता है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ब। अगला देखते हैं। तो अगला है दोस्तों बाह्य आघातों से आँख की सुरक्षा कौन करता है? तो दोस्तों कॉर्निया करती है। कौन? कॉर्निया करती है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला यदि किसी परिपथ में एक कूलम्ब आवेश को प्रभावित करने में एक जूल कार्य करना पड़ता तो बिंदु के बीच विभवांतर होता है। तो दोस्तों 1 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 8वां। तो 8वां कहता है चालक तार का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो दोस्तों वो नहीं करता है तार चालक की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, यानी कि सही आंसर हो जाएगा। दोनों पर निर्भर नहीं करता है। ओके, अब देखते हैं 9वां कहता है वातावरण में लोहे ऊपर ऊपरी परत की प्रक्रिया। क्या है? वातावरण में लोहे पर ऊपर ऊपरी परत चढ़ने की प्रक्रिया, यानी कि जंग लगना। ओके, जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं। बिल्कुल सही आंसर ब हो जाएगा। अगला दोस्तों 10वां कहाँ पर है? ये रहा 10वां, ये रहा यहाँ पर है। तो ये उपयुक्त अभिक्रिया दी गई है ना, ये इसका यौगिक है, यानी कि यौगिक है। इसमें जो प्रश्न दिए गए नीचे दिए गए हैं। तो दोस्तों ये आप थोड़ा करना, इसका मुझे मिला नहीं, इसलिए आप इसका हल कर लेना। अगला देखते हैं धातुएं संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका निर्माण करती है? दोस्तों धनायन का करती है। किसका? धनायन का। बिल्कुल ब सही आंसर हो जाएगा। अगला O3 किसका रासायनिक प्रतीक है? तो दोस्तों ओजोन का है। आप और पूरा देखना, O2 होता है ऑक्सीजन का, इसलिए आप पूरा दिमाग लगाना इसमें कि O2 या किसका, आप डायरेक्ट ऑक्सीजन ठोक दो बिना देखे ही। करते हैं बहुत सारे, मैं भी करता था पहले। दांतों का दंत से पीएच मान कितना होने तक शुरू होता है? क्या है? दांतों का जो दंत से पीएच मान होता है वो कितने से शुरू होता है? तो दोस्तों 5.5 से कम होने पर। ओके, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है 14वां पुष्प नर जनन भाग का नाम क्या है? तो दोस्तों वो है पुंकेसर। क्या है? पुंकेश्वर। बिल्कुल सही आ जाएगा। विद्युत चुंबकीय बनाया जाता है। जो विद्युत चुंबक होता है किससे बनाया जाता है? दोस्तों नरम लोहे से बनाया जाता है। किससे? नरम लोहे से बनाया जाता है। अगला है रिक्तस्थान देखते हैं। तो लार में पाए जाने वाले एंजाइम को कौन सा लार कहते हैं? तो दोस्तों वो कहलाता है टायसिन। ओके, एंजाइम को लार टायसिन कहते हैं। अगला है प्रकृति में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व हैं। तो दोस्तों प्रकृति में सबसे ज़्यादा क्रियाशील सभी को पता है पोटेशियम है। कौन सा है दोस्तों? पोटेशियम सबसे क्रियाशील प्रकृति में पाया जाता है। अगला मादा में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों वो होती है 2। अगला है नल की पीएच मान होता है। तो नल का पीएच मान 6.5 व 8.5 के बीच। कितना? 1 मिनट। 6.5 व 8 के बीच में होता है। बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अगला है जल का अपवर्तांक कितना होता है? तो जल का अपवर्तांक होता है 1.33। ओके, बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अगला है वोल्ट मीटर के सदैव परिपथ में कौन सा संयोजन जोड़ती है? तो दोस्तों ये वो जोड़ता है समांतर श्रेणी। कौन सा? समांतर श्रेणी। देखो दोबारा पढ़ते हैं। वोल्ट मीटर को सदैव परिपथ में समांतर श्रेणी में संयोजित किया जाता है कि जोड़ जाता है। अगला है
हरे पौधे सॉरी हाँ सभी हरे पौधे एवं नीला हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण क्षमता पाई जाती है तो वो क्या कहलाते हैं? मेरे हिसाब से प्रकाश संश्लेषण ही पाया जाता है। ओके, एक बार आप देख लेना। ओके, अगला है दही में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? तो वो ऐसे तो लैक्टिक अम्ल है, लेकिन इसका रासायनिक नाम है दोस्तों वो है, कहाँ गया, हाँ लैक्टिक अम्ल बिल्कुल सही है। अगला है निम्न में से, हटा देते हैं इनको, निम्नलिखित तत्वों के जो ये दिए गए हैं उनको द्विघात सूत्रों के रूप में आपको लिखना है। ओके, तो इसका हो जाएगा MgCl2। ओके, MgL2। ओके, सी भी आएगा यहाँ पर। ओके, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सटीक रहेगा। अगला है विद्युत हीरा विद्युत का चालन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है भाई? अब देखो, क्योंकि इसमें कार्बन परमाणु के बाहरी आवरण में किसी भी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। किसकी? किसी भी मुक्त बाहरी जो आवरण होता है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। अगला है कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 6। कितना? 6। तंत्र की रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है? तो बताना है आपको न्यूरॉन। ओके, अगला है प्लाज्मोडियम जनन किस विधि के द्वारा होता है? तो वो बहुविभाजन विधि द्वारा। अगला है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है? तो दोस्तों वो दर्पण की फोकस दूरी उनकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आपको थोड़ा लंबा लंबा लिखना है, यानी कि बड़ा बड़ा लिखना है। अगला मुख्य अक्ष को परिभाषित आपको करने हैं। ओके, कर देना। ओके, अब नवा है क्या करना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। क्या करना है इसका भी आपको लिखना है। पर्यावरण में विघटन करने वाले जीवों की भूमिका आपको लिखनी है। तो बड़े बड़े थे तो इसलिए मैंने बताया नहीं है। खंड ब है तो चौथा है यौगिक और एल्यूमिनियम का उपयोग रेल की पटरी जोड़ने के लिए किया जाता है। तो यौगिक को पहचानना है, तो उसमें यौगिक हो जाएगा दोस्तों, इसमें यौगिक आपको इस प्रकार से लिखना है। एक से लिख देना है Fe2O3। ओके, ये यौगिक उसमें हो जाएगा। उसमें अभिक्रिया का नाम है तो वो हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। ओके, विस्थापन, इसकी अभिक्रिया भी आपको लिख देनी है, इतनी बड़ी हो जाएगी। ओके, इस प्रकार से। अगला है विकृत गंधिका को आपको समझाना है। ओके, तो विकृत गंधिका होती है जब भोजन में वसा और तेल ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो भोजन का स्वाद और गंध बदल जाता है। इस प्रकार से आपको समझाना है 50 शब्दों में। 4 प्रकार रहते हैं, समूह के नाम भी लिखने हैं दोस्तों। मेथेलोन की छोटी सी मात्रा का सेवन भी घातक हो सकता है, इस पर आपको टिप्पणी करनी है। पौधे के शरीर में पोषण कैसे होता है ये भी आपको समझाना है दोस्तों। अगला 9वां है सामान्य वृद्धि और लैंगिक परिपक्वता एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, ये भी आपको समझाना है। अब मादा जनतंत्र का नामांकित आपको चित्र बनाना है, 2 नंबर का है। ओनली चित्र, जब प्रकाश की किरणें छिरछी आपतन के साथ प्रवेश करती है तो उनका मार्ग दर्शाते हुए एक किरण आरेख बनाना है। आरेख बनाना है आपको। ओके, हवा से पानी में कितने चित्र बनाने हैं आपको, एक बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। अगला है 12वां उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? आप किसी चित्र बना भी छोड़ सकते हो और थोड़ा बहुत लिख सकते हो। ओके दोस्तों, अगला है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के आपके गुण क्या है वो आपको समझाना है। अगला है दोस्तों 14वां लघु पतन से आप क्या समझते हैं, ये भी आपको लिखना है। दैनिक जीवन में कोई 4 गतिविधियाँ जो पर्यावरण के अनुकूल वो आपको लिख देना है। 2 नंबर के क्वेश्चन पर पर्यावरण से संबंधित आपको लिख देना है। 4 दे देगा नंबर, इसमें तो कोई बात नहीं है। अगला क्या होता है जब जिंक धातु को कॉपरेट सल्फेट घोल में मिलाया जाता है, तब क्या होता है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक धातु मिला जाती है, तब कहते हैं यदि अभिक्रिया होती है तो संतुलन रासायनिक अभिक्रिया भी लिखनी है, यानी कि संतुलन रासायनिक लिखनी है आपको, ये भी आपको करना है। 17वां दोस्तों पादप हार्मोन से आप क्या समझते हैं? किन्हीं 2 पादप हार्मोन के नाम है और एक कार्य भी आपको लिखना है। 18 मेंडल के द्वितीय संक्रमण को समझाना, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मेंडल के किसी भी जो है वो आपको जरूरत है ना, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। 19वां स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हमें वर्षा के बाद भी आकाश में इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है? ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को अच्छी तरीके से याद करना है। और ये भी इंपॉर्टेंट है टिंडल प्रभाव, तारे टिमटिमाते। तारे टिमटिमाते आया था गए साल, गए वर्ष आया था 20। अमल किसे कहते हैं? क्या होता है जब कोई धातु अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है? धातु का ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आएंगे। ओके, मैं आपको PDF दे दूंगा इसमें। ओके, टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन करके वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हो। ओके दोस्तों, मिलेंगे कल दूसरे नए वीडियो में। कल भी आपके विज्ञान का पेपर देखेंगे। ओके, जय हिंद जय भारत।